ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदं नमस्तिभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकर्मस्य नाशाय जानवीकृते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या जो है 17 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यस्त्वा मत रतिरेव सयाद्यात्म तृप्तस्य मानवः आत्मने आत्म न एव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कार्य नहीं है। बोलते हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करके अपने आत्म स्तर पर स्थिर हो गया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, मतलब सेल्फ रियलाइज सोल जो है आत्मा के स्तर पर स्थिर होता है। अभी हम लोग शरीर के लेवल पर स्थित हैं। जब आत्मा के लेवल पर स्थिर होंगे तो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? वो सच्चिदानंद का अंश मात्र है। तो सच्चित आनंद भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम आनंद के स्रोत हैं। तो जब हम परम आनंद के स्रोत परमानंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमें धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति होती है। बता रहे हैं कि जो है जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं है। तो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहना कैसे हो पाएगा? ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि व्यक्ति आत्मा में आनंद लेने लगे, जिसके जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त हो, जो अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट रहता हो, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। अभी हम लोग को भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना होता है और आनंद मिलता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम आत्मा में आनंद लेने को सीख जाएंगे, मतलब आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, शारीरिक लेवल से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर के सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान से हम आसक्त हुए बिना पूर्ण रूपेण आत्मा के स्तर पर स्थिर होंगे। आत्मा के स्तर पर स्थिर होने का क्या मतलब है? हम लोग रेगुलर क्लास में सुनते हैं कि आत्मा के स्तर पर हमें स्थिर होना है। इसका क्या मतलब है? तो बॉडली कॉन्सेप्ट से अपने को उठाकर और आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना, मतलब आत्मा की स्थिति को जान जाना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और हमारे दो धर्म है, शरीर के धर्म और आत्मा के धर्म। जब हम आत्मा के धर्म को अच्छे तरीके से पालन करते हैं, जैसे शारीरिक धर्म हम पालन करते हैं, तो शरीर के लेवल पर वस्तु व्यक्ति स्थान से आसक्त हो जाते हैं। ठीक है ना? शरीर के लेवल पर आसक्तियां क्या हैं? हम अपने परिवार के जनों से, बिजनेस में क्लाइंट से, जॉब में अपने बॉस से या एम्प्लॉइयों से, घर परिवार में आस पड़ोस के लोगों से, घर परिवार के सदस्यों से हम आसक्त रहते हैं। उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना खेलना कूदना सब कुछ होता है। उसी प्रकार जब हम आत्मा के स्वरूप को जान जाएंगे, आत्म स्तर पर स्थिर हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे, तो हम जान पाएंगे कि परम भगवान ईश्वर श्री कृष्ण ही हमें वास्तविक आनंद के स्रोत हैं, क्योंकि वही परमानंद भगवान हृदय में बैठे हैं और उनका नाम ही परमात्मा है। वही हमें परम आनंद देने वाले हैं। तब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि वही हमें परम आनंद देने वाले हैं। आनंद और कहीं नहीं, आनंद हृदय में ही है, बस उसको क्या करना है? खोजना है। उसमें स्फुरना ऐसी जागृत होगी
जैसे मान लो कि आपके अंदर कोई पुराने थॉट्स आ जाते हैं जो बहुत ही इंजॉयमेंट देने वाले हैं, ऐसा थॉट्स आ गया, ऐसा चिंतन आ गया, तो आप आनंदित हो जाते हो। कुछ ऐसे बुरे घटनाएं हैं जो किसी वक्त याद आ गई, तो आप गाली भी देने लगते हो उसको। मान लो कोई व्यक्ति आपके साथ कोई बुरा कार्य कर दिया, बुरी घटना हो गई, अब वो अचानक आपको याद आ गया वो घटना, तो आप क्या करते हो? उसको गाली देते हो। अभी वो है नहीं, लेकिन आपके मुंह से उसके लिए गाली निकलती है या गलत विचार आता है उसके बारे में। जो व्यक्ति उसने हमारे साथ धोखा किया या चीटिंग किया, चाहे जो भी किया, तो क्या है, विचारों का हमारे अंदर जो है प्रकटीकरण होता है। अलग अलग थॉट्स हमारे हृदय में आते हैं और वो हमें कभी आनंद देते हैं, कभी हमें नाराजगी आती है। तो इस विचारों को ही शुद्ध करना है। जब हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, तो परमात्मा हमें नए नए थॉट्स, भगवान के नाम रूप गुण लीला के थॉट्स आने लगेंगे, विचार प्रकट होने लगेंगे हृदय में, और फिर हम आनंदित होने लगेंगे उन विचारों का पोषण करके। क्योंकि वो विचार भगवान के हैं, वो विचार परमात्मा के हैं, जो हृदय में बैठे परमात्मा है। तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए भगवान से अपने विचारों को तालमेल बैठाना पड़ेगा। विचार कैसे शुद्ध होंगे? जब हम काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या से ऊपर उठ पाएंगे, तब हमारे विचार शुद्ध होंगे। विचारों में कभी काम का वेग होता है, कभी क्रोध का वेग होता है, क्रोध करने का विचार हो रहा है, कभी अहंकार उत्पन्न होता है, कभी वस्तुओं की लालच उत्पन्न होती है प्राप्त करने की। तो ये क्या है? ये सारे विचार उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर। विचार मतलब थॉट्स, थॉट्स मतलब चिंतन। जिस चीजों को प्राप्त करनी होती है, उसका पहले चिंतन शुरू होता है, फिर उसको हम प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते हैं। उसके लिए बुद्धि प्रॉपर प्लानिंग करती है और कार्य करती है। उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके पास पहुंचना कैसे, उसको जानना कैसे है, उसको भोगना कैसे है, सबकी प्लानिंग बुद्धि कर देती है। तो हमें क्या करना है? अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए विचार को भगवान में लगाना है। मतलब अपने थॉट्स को पवित्र करना है, चिंतन को पवित्र करना है। तो चिंतन तभी पवित्र होगा जब हम अपने समस्त चिंताओं से मुक्त होंगे। भौतिक संसार में बहुत सारी चिंता का सब्जेक्ट है। उस चिंताओं को छोड़कर भगवान के चिंतन में अपने चित्त को लगाएंगे, तब हमारा चिंतन भगवान के प्रति हो पाएगा। तब हमारे विचार धीरे धीरे पवित्र होंगे। बोलते हैं, हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए सब कुछ कोई करणीय कर्तव्य नहीं है। मतलब आत्मा राम एक स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति अपने आप में ही आनंदित रहता है। अब जैसे वृंदावन में आओगे, बहुत सारे भक्त रोड चलते हैं, हंसने लगते हैं। क्या हुआ? विचार उनके अंदर प्रकट हुआ, ऐसा कुछ स्मरण आ गया, जिसके कारण आनंद, बहुत कष्ट में थे, मतलब बहुत सारी चिंताएं थी, अचानक वो प्रेरणा आई हृदय में परमात्मा के द्वारा और वो आनंदित हो गया, हंसने लगा, या कुछ गुनगुनाने लगा गाने। कितने लोग क्या करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है चलते चलते रोड पे डांस करने लगते हैं। मैंने देखा है यार, ये क्या हो गया इसको? मतलब चलते चलते डांस कर रहा है वो, और कहीं साउंड भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर चल रही है प्रेरणा। ऐसी है कि उसने सॉन्ग सुना है और माइंड में वो रिकॉर्ड हो गई है। अब वो ऐसे गुनगुनाने लगा, उसी में झूमने लगा, गाते गा भी रहा है और झूम भी रहा है, मस्ती आ गई उसको। तो क्या है कि ऐसे विचार हम अपने अंदर पोषित कर सकते हैं, भगवान के विचार, भगवान की लीलाओं के विचार। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन दिया हुआ है, या स्टोरियां दी हुई हैं। जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, या श्रीमद् भागवतम का 10वां कैंटो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर और द्वारका तक की लीलाएं दी हुई हैं। ऐसी लीलाओं को जब हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे आनंद का स्रोत भगवान बन जाते हैं। क्योंकि भगवान की समस्त लीलाएं ही भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। अभी हम भौतिक संसार में आनंद की खोज कर रहे हैं, और हमें बताया जाता है कि आध्यात्मिक संसार में आनंद की खोज करना है। तो आनंद की खोज तो सभी कर रहे हैं, एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी आनंद की खोज में है, और हम लोग भी आनंद की खोज में हैं। तो भक्ति करके हम सही ट्रैक पर आनंद खोज रहे हैं, कि नाम जप करने से आनंद नाम बुद्धिवर्धनम होता है।
भगवान की लीला कथा पढ़ने और सुनने से क्या होता है, आनंद बढ़ता है। और एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी है, उसको सैर सपाटे करने में, धन कमाने में, और जहां पर स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पे झरने गिर रहे हैं, वहां पर उसको आनंद आता है। दो चार 10 मिनट, 2 4 10 घंटे आनंद में रहेगा, फिर आएगा फिर से उसी टेंशन में। लेकिन वास्तविक आनंद कब प्राप्त होता है? जब हम अपने हृदय से परम आनंद भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं। रोना भी दो तरह का होता है, एक तो आनंद में व्यक्ति रोता है, भगवान के लिए रोता है। एक भौतिक संसार में भौतिक व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए रोता है। तो जो रोना भगवान के लिए है वो आनंद का प्रतीक है। आनंद होता है उससे, रोना भी आनंद का प्रतीक हो जाता है। क्योंकि किसके लिए रो रहा है? भगवान के लिए रो रहा है। और भौतिक संसार में भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए व्यक्ति रोता है। तो हर चीज का एक शुद्ध फॉर्म भी है और एक अशुद्ध फॉर्म भी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके सही फॉर्म को स्वीकार करते हैं या गलत फॉर्म को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लो कि क्रोध आता है व्यक्ति को, तो कितने डिवोटीज के क्वेश्चन होते हैं कि क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। आप बोलते हैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगानी है। तो क्रोध आता है, तो क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? क्रोध भी भगवान की सेवा में लग सकता है। कैसे लग सकता है? हमें जो भगवान की भक्ति से विमुख जन है, जो नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति है, उस पर क्रोधित होना चाहिए, जिससे वो दूर डिस्टेंस मेंटेन करे। नारद मुनि ने एक सर्प को भक्त बना दिया, सांप को। जो मुक्त पुरुष भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये स्टोरी ऐसा काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। नारद मुनि ने एक सर्प को भक्त बना दिया। अब सर्प महामंत्र का जाप करने लगा अपनी भाषा में। धीरे धीरे उसके जो है काटने की जो प्रवृत्ति है, डसने की जो प्रवृत्ति है, उससे वो छुटकारा प्राप्त करती है। अब जिस नगर से जाता उसको सांप को जो है लोग पत्थर मारते थे। बड़े परेशान हो गया वो। बोला मैं जब से भक्त बन गया हूं तब से सभी लोग हमें पत्थर मारते, उससे पहले मैं फुफकारता था, डसता था लोगों को, तो सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था हमारा जीवन। जब से हमने दीक्षा लिया उसके बाद से हमारा जीवन जो है, सभी लोग हमें पत्थर मारते हैं। तो नारद मुनि के पास आता है और प्रणाम करके उनसे बोलता है कि हे गुरुदेव, जब से आपने हमें दीक्षा प्रदान किया है तब से हमें सब लोग पत्थर मारते हैं। क्यों मारते हैं भाई? तुम तो अच्छे कार्य में जुड़ गए हो, अब किसी को डसते नहीं हो, काटते नहीं हो किसी को। तो बोल रहा है इसी बात का तो लोग फायदा उठाते हैं कि मैं किसी को डसता नहीं हूं या फुफकारता नहीं हूं किसी पर। तो नारद मुनि ने बोला कि देखो, हमने तुम्हें फुफकारने के लिए नहीं मना किया है। तुम जब आदमी को देखोगे, जो शत्रु है तुम्हारा, जो मारने की इच्छा जागृत करता है तुम्हारे सामने, उसके सामने तुम्हें काटने की इच्छा जागृत करनी है, फन काटना है और उसको फुफकारना है, ताकि वो डर के मारे भाग जाए और फिर अपनी भक्ति में लग जाना है जब वो चला जाए। तो भौतिक संसार में रहते हुए हमें ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल ही ऐसा बन जाना है कि जो आए चार बात सुनाकर चला जाए, ऐसा नहीं। हमें बहुत ही मर्यादित तरीके से सबको जो है समझा बुझाकर भगवान की भक्ति में अपने को जोड़े रखना है। ये स्मार्टनेस आना चाहिए कि हमें भक्ति को कैसे संपन्न करना है। क्योंकि हमारा कभी भी परिवेश पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक नहीं होगा। जब तक हम लोग पारिवारिक जीवन में हैं, तब तक पूर्ण रूपेण पारिवारिक परिवेश प्राप्त करना, आध्यात्मिक परिवेश प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है व्यक्ति के लिए। तो ऐसी बुद्धि हमें अपनी बनानी पड़ेगी, स्मार्टनेस ऐसा जगाना पड़ेगा कि हर समय हम अपनी एक्टिविटी को भगवान से कनेक्टिविटी कर हमारी बनी रहे। ये कला हमें सीखनी है भक्ति करके। ये बुद्धि तभी आएगी जब हम अच्छे तरीके से महामंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्धि उसी को प्रदान करते हैं जो भगवान के भजन में अपने को जोड़ता है। ददामी बुद्धि योगम तम, कि एनु मामू पयांते थे, कि वो मेरे पास कैसे आ पाएगा, मुझे प्रसन्न कैसे कर पाएगा, इसकी बुद्धि भगवान देते हैं। तो तो जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। भक्ति मतलब महामंत्र का जब ध्यान पूर्वक जाप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर बुद्धि ऐसी आएगी जिससे हम अपने समस्त अनर्थों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये सारे अनर्थ हैं जो हमें भक्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो परिवार के जनों के रूप में आएंगे, या भौतिक प्रकृति के रूप में आएंगे, या आस पड़ोस के लोगों के रूप में आएंगे, या फिर जो है दैवीय आसक्त जो प्रकोप आता है, बाढ़, सुनामी, भूकंप, धूप तीव्र तेज होना, ज्यादा बारिश होना,
ये सारी चीजें हमारी भक्ति को प्रभावित करने के लिए होगा, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। भगवान इसी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायनो नित्यातांत तितिक्षुस्व भारत। हे अर्जुन, जो सुख और दुख को हमारे जीवन में जो आते हैं वो ऋतु परिवर्तन के समान है। जैसे ठंड के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तो इसलिए तुम्हें इससे प्रभावित नहीं होना। हमारे जीवन में भी कभी सुख के समय आएंगे, कभी दुख के आएंगे। कभी हम स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार रहेंगे। कभी कुछ लोग यश हमें देंगे, कभी लोग कुछ अपयश मिलेगा। कहीं प्रसिद्धि मिलेगी तो कहीं हमें लोग क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे। हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर करना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। हमारा चिंतन भगवान का होना चाहिए। हर एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हुए किसी भी भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी आध्यात्मिक सिद्धि जो है, आध्यात्मिक स्वीकृति जो है, नष्ट हो जाएगी। उस व्यक्ति को ट्रांसफर होने लगेगी जिसका हम चिंतन करेंगे या जिसके प्रति हमारा द्रोह भाव होगा। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा। तो हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके हमेशा भगवान के श्री चरणों में लगाना है। इसके लिए न तो किसी से, न काहू से दोस्ती और न काहू से वैर। किसी से दोस्ती भी नहीं और किसी से दुश्मनी भी नहीं। सब पर संभाव की स्थिति। तब जाकर हम निश्चिंत भजन कर पाएंगे। तब हम अपने मन बुद्धि को भगवान में एकाग्र कर पाएंगे। तब हम एक पीसफुल जीवन की तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे। तब हम अपने जीवन को मंगलकारी बना पाएंगे। तब आपके हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान बन पाएगा। आध्यात्मिक जीवन पर चलना बड़ा सेंसिटिव रास्ता है, इसको समझना पड़ेगा। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं होते हैं। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता नहीं हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। जब हमारा हृदय जो है, चेतना जब शुद्ध होगी, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत कर लेंगे कि भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। भगवत कृपा से उनका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उनका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, न ही उन्हें सुरा सुंदरियां तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। तो बता रहे हैं कि जब भगवत कृपा से उसके कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। जब हम पूर्ण रूपेण भगवत कृपा पर आश्रित हो जाएंगे तो हमारे कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे कि अब हमें करना क्या है, अब हमें जीना कैसे है इस भौतिक संसार में। समझ रहे हो बात को? पूरा व्यक्ति का दिनचर्या ही चेंज हो जाएगी, उसके कर्म चेंज हो जाएंगे, उसके स्वभाव चेंज हो जाएगा, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, उसके थॉट्स विचार चेंज हो जाएंगे, उसके कार्य करने की शैली बदल जाएगी, बोलने चालने उठने बैठने सब कुछ में दिव्यता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दिव्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गया वो। तो भक्ति करके पहले ये स्थिति प्राप्त करनी, तब जाकर हम, जब तक हमारे अंदर दिव्यता नहीं आएगी इंद्रियों में, बातचीत के व्यवहार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने हर एक रोजमर्रा के जीवन में, जब तक दिव्य स्तर पर हम स्थिर नहीं होंगे, तब तक दिव्य भगवान को जानने की योग्यता नहीं आएगी। और इस दिव्य स्तर पर स्थिर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिव्य एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दिव्य एक्टिविटी में हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। तब जाकर हम अपनी चेतना को दिव्य स्थिति में स्थिर कर पाएंगे। ये भक्ति जो है साइंस है, इसको हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा जीवन में, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। और ऐसा जीवन मिलेगा इसी जीवन में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जीवन मुक्त, चिंता मुक्त जीवन, जिसमें कोई चिंता और चाह नहीं होगी, ऐसा भी जीवन मिलता है। पूर्ण रूपेण निडर इस भौतिक संसार में, कोई किसी से डर नहीं किसी का। पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय लिया हो जीवात्मा, ऐसा जीवन। हर व्यक्ति चाहता है मुझे कोई रोक टोक ना हो, स्वतंत्र जीवन हो। लेकिन क्या है, और जो स्वतंत्र हो भी जाता है, आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसको प्रकृति प्रताड़ित करती है। प्रकृति उसको दंड देती है उसके कर्मों के अनुसार। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है तो समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है।
और कोई भी उसको दंड नहीं देता है, प्रकृति भी उसकी पूजा करती है, क्योंकि वो पूजनीय बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में राधा कृष्ण का निवास स्थान बन गया। और उससे गलतियां होगा ही नहीं, भगवान के द्वारा प्रेरित की हुई कार्यों को ही वो करेगा। हृदय में बैठे परमात्मा उसको प्रेरणा प्रदान कर, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे कर्मों को करके तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे और मेरे पास आ पाओगे। तो ये है भगवान की भक्ति, पूर्ण रूपेण एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर, दिव्यता के स्तर पर है भगवान की भक्ति। जैसे होता है ना कि व्यक्ति शुद्ध घी खरीदने जाता है, तो डिब्बे पे लिखा तो 100% प्योर घी, तो अब डिब्बे को पढ़ के तो हम 2,000 रुपये लीटर का घी ले लेते हैं। अब घी खा के तो पता लगेगा ना कि घी प्योर है या बस मिलावट घी, बस डिब्बे पे ऊपर लिखा है। पैसे भी हमने दे दिया, घर ले आए, अब गारंटी नहीं है कि घी शुद्ध है या नहीं है। वो जब टेस्ट करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो उसी तरह भगवान की भक्ति है, जब तक हम इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक इसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। बता रहे भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता। भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेने का क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण छोड़ दिया, धन कमाना छोड़ दिया, या जॉब बिजनेस करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लिया, सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगा। अब सारे कार्य जो है दिव्य स्तर पर हो जाएंगे, उसके सब में दिव्यता आ जाएगी। क्यों? अभी तक वो अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता था, अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। क्या हुआ? दिशा चेंज हो गई उसकी। तो ऐसे कार्य हमें करते हैं, बता रहे कि वो तो फिर सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद नहीं लेगा। जब वो दिव्यता के स्तर पर भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करेगा, तब उसको भौतिक संसार में भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होगी। बोलते हैं 18वें श्लोक में, नैवं तस्य कृतेनाथो ना कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद द व्यर्थ अर्थ पाश्रयम्। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बता रहे हैं जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वह न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती, न ऐसा न करने में कोई कारण होता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब तक हम भगवान का पूर्ण रूपेण आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हम अलग अलग चीजों पर आश्रित होते हैं। समझ रहे हो? जैसे ही हमारा आश्रय भगवान हो जाएंगे, तो भौतिक संसार हमें आश्रय पहले तो देगा नहीं, और हमें आश्रय की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आश्रय मतलब शरणागति हो, शरणागत होना। जैसे मान लो कि पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि जो है, पत्नी पति के प्रति शरणागत होती है, ठीक है ना? बच्चे माता पिता के प्रति शरणागत होते हैं। अब पूरा घर के सदस्य को जो भगवान पर शरणागत हो जाए, तब क्या होगा स्थिति? तो स्थिति ये होगी कि हम सारे परिवार के सदस्य प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। अब हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, वही हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए पुरुष जाकर, वर्ग जाकर धन कमाता है, स्त्री वर्ग अपने घर में पालन पोषण करती है, भगवान की सेवा करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, पति के का टेक केयर करती है। तो दोनों कार्य करते हुए आत्मा के धर्म को भी फॉलो कर रही है, शारीरिक धर्म भी फॉलो कर रहे हैं दोनों लोग। उससे क्या होगा? हमारा पूरा परिवार जो है प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य हो गया, घर के जो ठाकुर जी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करना है। पुरुष वर्ग धन कमा कर लाता है, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। या परिवार के सदस्यों के लिए प्रसन्नता के लिए भी ले आता है, तो परिवार के सदस्य भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो भक्तों की सेवा बन गई इसकी। तो या तो भगवान की सेवा करके या भगवान के भक्तों की सेवा करके वो प्रसन्न रहेगा। तो ऐसे घर में हमें अपनी चेतना का निर्माण करना है, ऐसे घर का वातावरण क्रिएट करना है कि हर कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। यही हमें भगवत गीता से सीखना है, समझना है, जानना है।
बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती और न ही ऐसे कर्मों के करने का कोई कारण रह जाता है। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाएगा तब उसको अब नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी। जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे पास कुछ नियत कर्तव्य हैं, शारीरिक कर्तव्य हैं, शारीरिक धर्म है, अब वो नियत कर्तव्यों को नहीं भी करता है तो कोई दोष नहीं लगेगा उसमें। न ही ऐसे कर्म करने का कोई कारण ही रह जाता है। अब उसके पास कारण ही नहीं होगा कि वो कर्म करेगा। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। वो अब किसी अन्य पर आश्रित भी नहीं होगा। किस पर आश्रय? आश्रय किसका लिया उसने? भगवान का आश्रय ले लिया। जैसे जीवात्मा भगवान के शरणागत होकर भगवान का आश्रय लेता है, पहले उसके अंदर लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं? वो निर्भीक बन जाता है। वो इस भौतिक संसार में निडर बन जाता है। क्योंकि भगवान का नाम है अभयम। अभय प्रदान करते हैं भगवान। उसको भय उसका समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। ठीक है ना? पति अपने पत्नी पर आश्रित होता है, पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है। लेकिन जब दोनों भगवान पर आश्रित हो जाएंगे तो आपस में उन दोनों की अपनी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने आश्रय भगवान का ले लिया। अब उसको आपस में एक दूसरे के सहयोग की जरूरत कम पड़ेगी। वो भी भगवान की दिव्य सेवा में लगा है और आप भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हो। तो क्या हुआ? आश्रय हमने दोनों ने भगवान का ले लिया। अब भगवान के प्रति शरणागत होगा। तो उस समय अगर जो हम नियत कर्तव्य नहीं भी करते हैं, जो पत्नी का पति के प्रति है और पति का पत्नी के प्रति है, उसमें कोई दोष नहीं लगना। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बोलते हैं जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है, वो समझ जाता है कि मैं नित्य ही भगवान का दास हूँ, तो क्यों ना मैं नित्य ही भगवान की सेवा में एंगेज करूँ अपने को। तो ऐसे व्यक्ति का न तो कर्म करने का कोई कारण बनता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हम हर जीवात्मा जो है भौतिक संसार में अभी आश्रय लिए होते हैं किसी न किसी का। लेकिन जैसे ही भगवान का आश्रय लेंगे, सब आश्रय हमें ऑटोमेटिक हमारा छूट जाएगा। इसलिए भगवान का आश्रय कैसे लेंगे? भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान की कथाओं को सुनकर धीरे धीरे हम भगवान के प्रति शरणागति हमारी बढ़ती जाए। जैसे जैसे भगवान के प्रति शरणागति बढ़ेगी, वैसे वैसे भौतिक संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। हमें जीवन की वास्तविकता पता लगेगा कि जीवन में जुड़े हुए हर व्यक्ति वस्तु स्थान का हमारे पास स्वार्थ के कारण हर व्यक्ति अपने साथ जुड़ा हुआ है, या मैं भी जुड़ा तो किसी के साथ स्वार्थ से जुड़ा हूं। इसीलिए हमें अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अपने हर कार्य अपने स्वयं करने हैं। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने ऊपर आश्रित रहना है। अपने को भगवान पर आश्रित करके, भगवान से प्रेयर करके अपने निजी आवश्यकताओं को खुद पूरा करने का प्रयास करना। ये होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना, स्वावलंबी होना, कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हमें बस आवश्यकता किसकी है? भगवान की आवश्यकता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना। तब जाकर आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे। तब आपकी आध्यात्मिक एक्टिविटी शुरू होगी, जब आप किसी से सहयोग नहीं लोगे अपने जीवन जीने के लिए। तो ऐसी स्थिति को हम धीरे धीरे कृष्ण पर आश्रित होकर प्राप्त करेंगे, और उस स्थिति में हमारी समस्त चिंताएं हरण हो जाएंगी, समस्त कर्म समाप्त हो जाएंगे। ये जो बगीचा मिला हमें अपने परिवार के सदस्यों का, ये हमारे कर्मों के हिसाब से मिला हुआ। कोई हमें प्रेम करता है, कोई हमें प्रताड़ित करता है उसी परिवार में। ये किस कारण से? कर्मों के परिणाम के कारण। इसी कर्मों को समाप्त करना है। क्या करना है? तीव्रता से भगवान का भजन करना है और अपने साथ जुड़े हुए सब व्यक्ति वस्तु स्थान को तीव्र अच्छे तरीके से सेवा करनी है सबकी। चाहे वो व्यक्ति हमें प्रताड़ित करता हो या हमें प्रेम करता हो, सबकी सेवा दृढ़ता पूर्वक, और अपने लिए कुछ जितना आवश्यकता है उतना ही मांगना है किसी से। जैसे मान लो कि घर में जो है पुरुष वर्ग आश्रित है स्त्री वर्ग पर, या स्त्री वर्ग आश्रित है पुरुष वर्ग पर, तो पुरुष से अपनी आवश्यकताओं को उतनी ही आवश्यकताओं को वो करना है,
पूर्ति करनी है, जितने के लिए हमारे भगवान के भजन में बाधा न उत्पन्न हो, तभी हम उस ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। और उनकी उससे ज्यादा कहीं सेवा करनी है उनकी, तब वो आप पर हावी नहीं है। मतलब अपनी आवश्यकताओं को कम कर देना है, उनसे कम डिमांड करके, और उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। तब आप कर्मों के परिणाम से छूट पाओगे। कर्मों के रिएक्शन से छूटना बड़ा मुश्किल है पारिवारिक जीवन में। तभी हमें एक नया जीवन मिलेगा। कैसा जीवन? जीवन मुक्त जीवन, जिसमें हम अपने चाह और चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे और आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे, समस्त कर्मों को न्यूट्रलाइज करके, और जीवन के अंत में भगवान के धाम जा पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे हृदय की ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, और घर में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति भौतिक संसार में ऐश लेना चाहता है, लेना चाहता है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। हमारा उद्देश्य भगवान के रास्ते पर चलना, उस व्यक्ति का उद्देश्य भगवान के भक्ति से विमुख होकर भौतिक रास्ते पर जाना है। तो कैसे हम समानांतर प्लेटफॉर्म पर चल पाएंगे? इसीलिए भक्ति को बहुत ही सूक्ष्मता से समझना है, स्मार्टनेस जगानी है, कि भौतिक संसार में रहते हुए हमें अपनी आवश्यकताओं को उतना ही उस व्यक्ति से सुविधाएं लेनी है जितने की हमें आवश्यकता है। और जो हम अपने कर्म करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, तो हमें दूसरे पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूपेण भगवान टेक केयर करेंगे, हमें भगवान का आश्रय लेना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है। कोई भी कार्य बाधित नहीं है, चाहे हम स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन बस उग्र कर्म नहीं करने हैं। उग्र कर्म मतलब जो रजोगुण या तमोगुण में स्थिर होकर कर्म करने हैं। हम सात्विक मूड में सारे कर्म करते हुए, अपने परिवार के साथ बने रहकर, सबकी सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति को स्वीकार करके, प्रेम पूर्वक पारिवारिक जनों के साथ रहकर, अपने समस्त कर्मों को समाप्त करके जीवन के अंत में भगवान के धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं। तब हमारा जाकर जो है गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय होगा। यही धीरे धीरे आध्यात्मिक एक्टिविटी करके अपने अंदर स्मार्टनेस लानी है। और यही युक्त वैराग्य है, जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है, कि कैसे अपने सारी योग्यताओं को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है। हमारे पास जो भी कला है, उस कला से हम भगवान की दिव्य सेवा कर सकते हैं। किसी के पास अच्छा गाने की कला है, किसी को अच्छी पेंटिंग बनाने की कला है, किसी को भगवान की जो है ड्रेस सिलने की कला, जो भी हमारे अंदर टैलेंट हो, उस टैलेंट को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर, उससे जो हमें धन प्राप्त होता है, उस धन को भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी हमारे पास भगवान ने योग्यता दी, उस योग्यता का सही उपयोग क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाकर। वो सारे कर्म हमारे पवित्र हो जाएंगे। कर्म कोई भी खराब नहीं है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। उससे हमारी भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, हमारा श्रवणम और कीर्तनम रुकना नहीं चाहिए। बाकी हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी जीवात्मा को कष्ट ना पहुंचाएं, और वो सारे कर्म करें, अपने कर्मों में पवित्रता बरतें, ईमानदारी से हम जो भी कार्य करेंगे उससे भगवान की प्रसन्नता हो। और किसी पर हम आश्रित नहीं होंगे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। फिर जाकर हम सारे कर्म समाप्त कर लेंगे अपने। दूसरी बात है कि कर्म बंधन से हम इसलिए बंधे हैं पारिवारिक सदस्यों के साथ, उनकी सेवा भी हमें बहुत ही ईमानदारी से और बिना उलझन भरे जीवन मतलब अपने को उलझन में डालकर कर्म नहीं करनी, उनकी सेवा नहीं करनी, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक सबकी सेवा भी करनी। तब जाकर हम कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। अपनी स्थिति जाननी पड़ेगी। और जो स्त्री वर्ग है, तो पुरुष वर्ग से निम्न श्रेणी में है। चाहे वो भगवान की भक्त है या भगवान की भक्त नहीं है, उसको अपनी मर्यादा में रखकर, और अपने जो पुरुष वर्ग है उसकी सेवा करना उसका धर्म बनता है। अपने धर्म में स्थिर होकर अपने समस्त कर्मों को करते हुए दूसरे पर आश्रित न रहना, हमारे समस्त कर्म फलों को न्यूट्रलाइज समाप्त करने के लिए सक्षम हो जाएगा। और आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने आश्रय भगवान का ले लिया, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। यही कला हमें भक्ति सिखाती है। और फिर हम अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर, इसके बाद
उस रिलेशनशिप में या उस वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। एक हमारा नया जीवन, आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा अगले जीवन में। मान लो इस जीवन में हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तो हमें फिर से भगवान भक्तों के परिवार में जन्म देंगे, और वहां से हमारी भक्ति शुरू होगी जहां पर हमने इस जीवन में भक्ति समाप्त किया है। क्योंकि सब व्यक्ति के कर्मों के अलग अलग परिणाम हैं, अलग अलग उसको परिवार के सदस्य मिले जो भक्ति में उसको प्रोग्रेस दिलाना भी चाहते हैं, कुछ लोग प्रोग्रेस नहीं दिला पाते, या जैसे भी है। उस कर्मों को हम समाप्त कैसे करेंगे, तो जो हमने बताया उस मेथड को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति न तो किसी मनुष्य की शरण ग्रहण करता है, न किसी देवता की। जिस तरह हमने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दिया, उसी तरह मनुष्यों की भी पूजा बंद कर देंगे। किसी व्यक्ति से हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी है कि वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमें अपने क्वालिफिकेशन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए इस भौतिक संसार में जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्य जो करें उस शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, कोई विपरीत कर्म न करें जिससे एक नया फल जनरेट हो रहा है उसको भोगने के लिए और एक निकृष्ट जीवन मिले हमें। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। तब जाकर जो है हम बहुत ही कम समय में आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएंगे और धीरे धीरे समस्त कर्मों को समाप्त कर पाएंगे। आगे से बता रहे हैं कि तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरम असक्तो हाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषम। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। कर्म फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फलों में आसक्त हुए बिना, जो भी हम कर्म करते हैं उसके फलों में आसक्त नहीं होना है। मान लो कोई व्यक्ति जॉब करता है, उसको सैलरी मिल गई, तो कर्म फलों में आसक्त नहीं होना है। कर्म करने हैं ठीक से, ईमानदारी से, लेकिन कर्म के फलों से आसक्त नहीं होना। यहाँ क्या होता है, 30 दिन आदमी काम किया तो अब सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने से पहले खर्चे की लिस्ट तैयार होती है, और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म फलों में आसक्त नहीं होना है। तो कर्म फलों में हम आसक्त ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें, और जो 100 रुपये हम इनकम करते हैं, तो उसमें से बताया गया शास्त्र में कि 50% तो डोनेट करना चाहिए हमें। लेकिन अगर जो 50% नहीं भी कर पाते, तो कम से कम हम 20% उसको सुरक्षित रख देना चाहिए दान देने के लिए, विष्णु और वैष्णु की सेवा में लगाने के लिए। 20% सेविंग करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, जिससे हम आगे आध्यात्मिक प्रोग्रेस करते समय धन ना भी कमाए तो हमारे आगे जीवन के लिए काम आए। तो 40% धन तो इस तरह निकल जाएगा। अब 60% में जो हमें मिला, उसको भी भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है, भगवान के भोग में, चाहे जो भी है, जिसको हम अपने शरीर पर खर्चा करते हैं वो भी भगवान की सेवा बन जाएगी। तो इस तरह से हमें कर्म फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कि कर्म करना उसका कर्तव्य है, उसको समझना पड़ेगा, ये समझकर उसको समस्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। परम ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें अनासक्त होकर कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने बोला है कि कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगच्छ कर्मणि। कि हे अर्जुन, कर्म करो लेकिन कर्म के फलों से आसक्त मत हो। फल के लिए मुझ पर आश्रित रहो, मैं क्या फल दूंगा उसका। तो हमने कर्म किया, कर्म के फलों को आसक्त हुए बिना भगवान की, उस फल को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। फिर देखो उसका परिणाम क्या होगा। हम अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये आसान नहीं है। व्यक्ति अभी कर्म करता नहीं, उसको कुछ इनकम का स्रोत दिखता नहीं, उससे आसक्त हो जाता है। और यहाँ बता रहे हैं कि जो है, जब व्यक्ति कर्म फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को प्रेस्क्राइब ड्यूटी मिली, परिवार का पालन पोषण करना है,
और उस परिवार का पालन पोषण करते समय हर व्यक्ति से आसक्त हो जाता है, उसको लगता है मैं स्वामी हूँ, धन कमा कर लाता हूँ घर में, इसलिए मैं स्वामी हूँ, बाकी सब लोग सेवक हैं हमारे। और बता रहे हैं भगवान की कर्तव्य करते हुए उसको कर्म फलों से आसक्त नहीं होना है। उसको ये लगना चाहिए कि भगवान ने हमें ड्यूटी रूप में सबके सेवाओं का मौका दिया है, इसको हमें एज ए ड्यूटी सबकी सेवा करनी है। न तो कर्म फलों से आसक्त होना है, न साथ के लोगों से आसक्त होना है, तब जाकर धीरे धीरे हम परम ब्रह्म से आसक्त हो पाएंगे, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर पाएंगे। बोलते हैं भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर कर्म फलों से आसक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। और जो हमें जीवन लक्ष्य की तरफ प्रगति करनी है तो कर्म फलों से अनासक्त होकर कर्म करना पड़ेगा, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति कर पाएगा। अर्जुन से कहा गया कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना, अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। कि जो कार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होता है वो हमें कर्म बंधनों में नहीं बांधता है। अर्जुन के लिए भगवान ने बताया प्रेस्क्राइब ड्यूटी कि तू युद्ध कर, मेरे कहने पर युद्ध, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर। लेकिन अर्जुन जो है बहुत सारा भगवान के सामने प्रस्ताव भी रखता है, युद्ध न करने के बहुत सारे कारण बताता है। लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी कि अर्जुन युद्ध करे। तो भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, हमें अपनी उनकी इच्छाओं को जानना पड़ेगा। उनकी इच्छाओं को जानने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम जान पाएंगे कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और उनके हिसाब से हम कर्म करने लगेंगे। बोलते हैं यह उत्तम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान का करते हैं कि फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना है। कि हम कर्म फलों से आसक्त हुए बिना कर्म करें। जैसे हमने बताया कि 100 रुपये व्यक्ति इनकम करता है तो कैसे कैसे उसको कैटेगराइज करना है, उस तरह जब हम कर्म करेंगे तो उच्च कोटि का पूर्ण कर्म कहलाएगा और हम कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होंगे। और इस प्रकार ऐसे कर्म भगवान के द्वारा संस्तुत की गई।